बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किंगडम वैली के हवाले से एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, किंगडम वैली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑफ कोर्स एक लो बजट प्रोजेक्ट है और चक्री का जो जोन है उसमें ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिनके पास एनओसी मौजूद है। पंजाब गवर्नमेंट ने किंगडम वैली को एनओसी अवार्ड किया हुआ है। तो आपको पता है कि चक्री के जोन के अंदर बेतहाशा ऐसी सोसाइटीज़ मौजूद हैं जहां पर बड़े अफोर्डेबल प्लॉट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटीज़ का जो असल मसला है वो यही है कि उनके पास एनओसी मौजूद नहीं है। और किंगडम वैली का जो एनओसी का प्रॉब्लम है वो माशाल्लाह पहले दिन से सॉल्व हुआ है और इसको जो है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने एनओसी अवार्ड किया हुआ है। तो एनओसी माशाल्लाह इनकी जेब के अंदर मौजूद है। एनओसी का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम किंगडम वैली के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये आया है। जनाब जो गुलाम हुसैन शाहिद साहब हैं, बाय द वे वेरी नाइस गाय और बड़े पैशनेट हैं रियल एस्टेट को लेके, और ख़ास तौर पे जो उनका प्रोजेक्ट है किंगडम वैली उसको लेके बड़े पैशनेट हैं और मुझे लग रहा है कि अपने इन्वेस्टर के साथ बड़े लॉयल हैं और दर्द दिल टाइप रखने वाले इंसान हैं। और उस तरह से एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट का जो बंदा है वो नहीं लगते हैं, ये वहाँ से हट के काफ़ी मिजाज है इनका। तो उनका जो पैगाम था वो ये था कि जनाब आप जल्दी से किंगडम वैली के अंदर बुकिंग कर लें 9,75,000 वाली। ये ना हो कि आप इसको मिस कर दें, फिर आपको ये 12,75,000 में 5 लाख का प्लॉट लेना पड़े, फिर ये रेट 15,75,000 हो जाए और फिर फाइनली ये रेट 19,75,000 रुपये हो जाए। तो इसलिए आप जल्दी से बुकिंग कर लें। तो मैं वैसे ज़रा कह रहा हूँ कि ज़रा ठहरें, ठीक है, ज़रा रुकते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल अभी क्या सिचुएशन चल रही है। तो गुलाम हुसैन शाहिद साहब का जो असल विज़न है किंगडम वैली को लेके वो ये है कि ये गरीब तबके के लिए प्लॉट्स हैं और वो तबका जो अपना घर बनाना चाहता है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता है। और आपको पता है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनके रेट्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि इन्वेस्टर्स का एक माफिया है जो कि इन प्लॉटों को बड़ा महंगा कर देता है, तो उनकी वजह से ये प्लॉट जो हैं वो गरीब एंड यूज़र के हाथ में नहीं आ रहे हैं। और वो मुतवस्त तबका जो कि सैलरी पर है और उनकी सैलरी भी लो ब्रैकेट के अंदर फॉल करती हैं, तो उनको वो एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी के अंदर प्लॉट देना चाहते हैं जो कि उनका विजन है। और बाय द वे कूडोज टू हिम जी। और अगर उनका ये वाकई में विजन है, जो कि बाय द वे उनके साथ अगर आप कन्वर्सेशन करें तो आपको महसूस होगा कि वाकई ही इज़ वेरी पैशनेट टू हिज विजन एज वेल। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर ये प्लॉट जो है ये वाकई में 1975 पे चला जाएगा तो फिर ये गरीब बंदे वास्ते तो ना रहा, तो फिर तो ये भी वही इन्वेस्टर वाली गेम होगी। तो ये सिचुएशन शायद उतनी ज़बरदस्त नहीं है। ये कहना कि जल्दी से प्लॉट ले लिए जाएं कि कहीं ये 19,75,000 पे ना चला जाए। और बाद में मेरा इसके बारे में एक ये भी कहना है कि यार अभी तक इतनी तेज़ी के साथ तो रेट्स जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के भी नहीं बढ़ सके हैं। तो किंगडम वैली नॉट कमिंग स्लो जी, अगर वाकई में ये इस तरह से हो जाए। अब अगला सवाल ये है कि क्या वाकई में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से नहीं है। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू रोक, जिस तरह से कहते हैं कि दार पर अभी जाना बड़ा दूर है, इसका थोड़ा टाइम लगेगा। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में चूँकि लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट और बड़े डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग चूँकि इस पे बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इसे बेचते हुए डीलर्स जो हैं वो अब फ्रैंकली खुल के बता रहे हैं कि यार ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो सो दैट आपको पता हो कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहे हैं एंड यू शुड नो व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। तो अगर डीलर खुद ये कह रहा है टू से ऑन हिज वेरी सेफ साइड, क्योंकि आमतौर पे डीलर चीज़ बेचने से पहले आपको पता है उसका ये टैक्टिक होता है कि ले लें आपको फ़ायदा होगा, सर पैसे डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इधर प्लॉट बड़े महंगे हो जाएंगे, ये रोड निकल आएगा, वो एयरपोर्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह के हरबे आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन किंगडम वैली के वाले से बात है ओवरऑल जो सिचुएशन अभी तक चल रही है, जो बंदा बेच रहा है बड़े अच्छे दोस्त भी हैं जो इसका काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बड़े अच्छे हैं लेकिन उस तरह से अभी दोस्त नहीं हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो एटलीस्ट अब ये बता रहे हैं। और मैं पता एक गल तो डरना जो डीलर खुद कहे ना कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि कम होंगे ही लॉन्ग टर्म है, तुहानू पता है
7-8 साल लगते हैं उस बंदे को जिसने सोसाइटी बना के आबाद कर देनी है। लेकिन अगर डीलर उससे पहले डरा हुआ ये कह रहा है कि यार ये लॉन्ग टर्म है, तो मेरे ख्याल से फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और वंस अगेन मेरे नज़दीक चक्री का जो पूरा जोन है अभी वो बात नहीं है, उसमें वो जान अभी मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि आसपास बड़े शहर उतनी आबादी मौजूद नहीं है, छोटे छोटे कस्बे हैं आसपास चक्री के, जिसकी वजह से लोग अभी उस तरह से मूव नहीं करते। क्योंकि वंस अगेन मेरी ये थ्योरी है, बाय द वे आप इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, अग्री टू डिसएग्री, आपको पूरा हक हासिल है डिसएग्री करने का। मेरी थ्योरी ये है कि आस पास जो बड़ा शहर होता है वहाँ के जो लोग होते हैं जिनकी बाइंग पावर अच्छी होती है वो मूव करते हैं शुरू में इन सोसाइटीज़ में, और फिर वो मेला आबाद होना शुरू होता है। और चक्री का जो पूरा जोन है अभी आपको पता है कि चूँकि आसपास कोई बड़ा शहर मौजूद नहीं है, तो उस वजह से अभी जो है वो उतनी जल्दी लोग उधर मूव नहीं करेंगे। और पिंडी के अंदर रहने वाले या इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले लोग इसलिए मूव नहीं करेंगे बिकॉज अभी फासला है। तो दरमियान में जब आबादी होती है तो उसके बाद सूरत हाल होती है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आबादी बिल्कुल नहीं होगी, सर लाहौर वादा कसूर तक लाहौर चला गया, कितने सूए आसल और कितने वो काना वो सारियाँ पैलियाँ होंदियां सन, तो वो सारे इलाके पे अब आप देखें लाहौर ही लाहौर आबाद है। बट इट टुक इट्स टाइम। ये अगर हम ये कहें कि देखें ना लाहौर भी तो इतना बढ़ गया, तो सर उसके साथ तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि उसको काफ़ी टाइम भी लगा। और बाद में तस्वीर का तीसरा रुख ये भी है कि यार खेती वाली ज़मीनों पे वैसे सोसाइटियाँ बहुत कटियाँ गई हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बाद में लाहौर में ये हुआ है। खैर ये एक अलहदा रुख है, इस पे किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ वैसे अगर चूँकि मैंने ये कहा कि इतनी स्पीड से ब्लू वर्ल्ड सिटी के रेट्स नहीं बढ़ सके हैं, तो किंगडम वैली के किस तरह से बढ़ेंगे। और अगर आपका आर्गुमेंट ये होगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास अभी तक एनओसी मौजूद नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स इज़ अ ट्रुथ, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के भी रेट्स नहीं बढ़े हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है आप देखें जिनके पास एनओसी भी मौजूद है, बड़ा शानदार डेवलपर है, जिस तरह से HRL के बारे में बात की जाती है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो अभी इतनी स्पीड के साथ उनका रेट अगर नहीं बढ़ सका है तो किंगडम वैली वो टेक इट्स टाइम, क्योंकि इतनी आसानी से होने वाला काम नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, देखें इट इवेंचुअली आपको पता है कि रियल एस्टेट इज़ अ व्हीकल जो कि ट्रायल एंड टेस्टेड है और इसके अंदर जान होती है। लेकिन वहीं पर हमने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो शुरू बड़ी देर से होते हैं, फिर हौली जाके वो चल देने स्पीड फटते हैं, कुछ बिल्कुल स्पीड नहीं फट पाते। सो ओनली टाइम विल टेल, बाय द वे इस बात का जो असल जवाब है टाइम विल टेल, क्योंकि टाइम तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कितना कम लगेगा कितना ज़्यादा लगेगा इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। जो डीलर भाई इसका काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स 7 से 8 साल वो खुद कह रहे हैं इसके बारे में, सो इट्स गोना टेक सम टाइम। बाकी ये है कि चीज़ें जो हैं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं लेनी चाहिए, इस डर से चीज़ नहीं ख़रीद लेनी चाहिए कि यार पता नहीं सवेरे रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपनीज अगर रेट बढ़ा रही हों तो मेरे ख्याल से उसके खौफ ख़तर से चीज़ नहीं ले लेनी चाहिए कि यार आज ही ले ली है। हाँ, जब मार्केट में चीज़ फंडामेंटल्स पे मौजूद हो और उसके रेट बढ़ रहे हों तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उससे अच्छे टाइम पे उठा लें। लेकिन इस बात से डर के कि कंपनी की तो रेट ना बता दे, तो कंपनी की तो अपनी जगह है, वो सवेरे भावें 40 लाख रुपये 5 मरला बेचन टुर पवे, क्योंकि वो अपनी चीज़ है। लेकिन असल रेट तब टेस्ट होता है कि जब कंपनी अपनी जो है वो नल बंद कर देती है जिससे नई बुकिंग आ रही थी, और फिर मार्केट खुद डिसाइड करती है। और फ्री मार्केट बाय द वे इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। आप देखें फ्री मार्केट जो है इसके अंदर ये कोई ऐसी समझें कि मिराकुलस किस्म की चीज़ है कि वही कॉफ़ी का कप जो है जो कि इस्लामाबाद में 600 का बिकता है, कहीं और चले जाएं तो वो 150 का भी बिकता है। तो फ्री मार्केट ऐसी चीज़ है कि वो डायनामिक्स के लिहाज से फिर अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेती है। तो फ्री मार्केट इज़ अ ट्रुथ कि जब ये माल अंदर से लगना बंद हो जाएगा और सिर्फ मार्केट के अंदर ये फ्लोट करेगा तो तब इसका क्या रेट बनेगा, दैट विल बी द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द मार्केट। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किंगडम वैली के कुछ डायनामिक्स को डिस्कस किया है, क्योंकि सोसाइटी ऑफ कोर्स ये एस्पिरेशन रखती है कि अपने रेट्स जो हैं वो इवेंचुअली फ्यूचर में बढ़ाएंगे। तो मैंने कहा इसको ज़रा एड्रेस कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। किसी बात के साथ एग्री करते हैं ज़रूर बताएं, डिसएग्री करते हैं तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो किसी भी तरह कमेंट्स हो, आई ऑलवेज वेलकम देम। और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।